गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। पीईटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा क्या होती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और पॉलीटेक्निक के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में भी हम पूरी जानकारी जानेंगे। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, स्कोर कार्ड जो मिलेगा, इसका रिजल्ट आएगा, उसकी वैलिडिटी यानी वैधता कितने साल के लिए है, फीस कितनी लगती है, परीक्षा का माध्यम क्या होगा, कैसे होगी परीक्षा और उसका सिलेबस क्या होगा, ये पूरी जानकारी हम जानेंगे हिंदी में। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं। एक बच्चों यूपी SSSC का आपने नाम सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। हिंदी में कहते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो बच्चों उत्तर प्रदेश में सचिवालय है और जितने भी विभाग या निगम हैं उसमें जो समूह गा यानी अंग्रेजी में कहेंगे क्लास सी की जो पद होते हैं, जैसे पदों में आप मान लीजिए कुछ दिन पहले लेखपाल की भर्ती हुई थी और इसके अलावा अनुदेशकों की भर्ती हुई थी। इसके अलावा जो जेई यानी जूनियर इंजीनियर होते हैं वो भी समूह गा में आते हैं। तो इस तरीके के और भी बहुत से पद होते हैं, जैसे आपका बाबू हो गया, आप सामान्य पद मान लीजिए, क्लेरिकल पोस्ट जो होती हैं तो वो सब समूह गा में आती हैं। तो ये समूह गा के जितने भी वैकेंसी होती हैं वो यूपी SSSC के माध्यम से निकाली जाती हैं। परीक्षा भी इनका यूपी SSSC कराता है और उसके बाद उनको जिस विभाग से वैकेंसी आती है वहां पर ज्वाइन करा दिया जाता है जो सफल अभ्यर्थी होते हैं। तो बच्चों यूपी SSSC से आपको यदि किसी पोस्ट में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको पहले पीईटी की परीक्षा देनी होगी। तो बच्चों ये पीईटी क्या है? पीईटी का फुल फॉर्म होता है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में जिसको बोलेंगे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। तो बच्चों 2022 के लिए पीईटी की परीक्षा के फॉर्म फिर से आ चुके हैं। तो इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो आप अभी सामने देख सकते हैं। आपका ये 28 जून 2022 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। जो अंतिम तिथि है आवेदन करने की वो है 27 जुलाई, यानी 28 जून से 27 जुलाई यानी लगभग एक माह का समय है। तो आज आप देख रहे हैं 14 जुलाई है। तो यदि अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, समय रहते फॉर्म को अप्लाई आप कर लीजिए। और इसके अलावा शुल्क समायोजन में यदि आप बैंक में फीस जमा करने जाते हैं या संशोधन करते हैं तो उसके लिए थोड़ा समय और दे दिया गया है, 3 अगस्त तक का समय दे दिया गया है। तो अब समय बच्चों कम बचा है, इसमें आप अप्लाई जरूर कर दीजिए। इसके पहले बच्चों ये परीक्षा दूसरी बार कराई जा रही है। पिछले साल ये परीक्षा 2021 में कराई गई थी। तो उसका जो रिजल्ट है, जो भी वैकेंसी आई थी, तो वो जो बच्चे पास हो गए थे, जिनके पास स्कोर कार्ड था, वो सभी उसमें पात्र थे और उन्होंने अप्लाई भी किया था। तो ये 2022 के लिए है। तो मैंने आपसे बता दिया कि पीईटी क्यों अनिवार्य है। यदि समूह गा के किसी भी पद के लिए आपको आवेदन करना है, आप नौकरी चाहते हैं, तो पहले आपको पीईटी परीक्षा देनी होगी। उसके बाद फिर जो संबंधित आपको पद निकलेंगे उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे जब आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होगा पीईटी का। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर उसकी परीक्षा होगी। तो उसमें जब आप सफल हो जाएंगे तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आप जिस नौकरी के लिए आवेदन किया है वो नौकरी आपको मिल जाएगी। अब बच्चों हम आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं कि ये जो पीईटी परीक्षा है इसमें फीस कितनी लगेगी, इसको देख लेते हैं। तो जो अन्य जो आजकल वैकेंसी आती हैं बच्चों, आप पब्लिक सेक्टर की, गवर्नमेंट की देखते हैं, किसी की 600, 800, 1000, 1200, उसकी तुलना में फीस बहुत कम है। यदि अनरिजर्व यानी अनारक्षित या सामान्य श्रेणी का या ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी है तो उसको 185 रुपये देना है, यानी ओबीसी की भी 185 है, जनरल का कोई छात्र या छात्रा है तो उसकी भी 185 है। यदि SC ST का छात्र या छात्रा है तो उनकी 95 रुपये फीस है। और विकलांग यदि कोई है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, वो जनरल का हो सकता है, ओबीसी या SC ST का हो सकता है, तो उसके लिए 25 रुपये फीस है। तो आप देखिए कि अन्य परीक्षाओं की तुलना में ये जो फीस है वो बहुत नॉमिनल है, बहुत कम है। तो इसमें आप आसानी से, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो समस्या वो फीस को लेकर होती है, परीक्षा फॉर्म भरने
में असमर्थ होते हैं कई बार कि फीस बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों इसकी फ़ीस बहुत कम है। पूरे उत्तर प्रदेश में परीक्षा आयोजित होती है, आप नियर बाई जो भी सिटी है आप वहाँ पर जाकर दे सकते हैं। तो ये परीक्षा फॉर्म आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो बच्चों ये है, महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो जो जिस कैटेगरी में आती हैं उनको भी उतनी ही फीस देनी पड़ेगी, या तो 185 या 95 या फिर 25 रुपये। अब बच्चों बात कर लेते हैं शैक्षिक अहर्ता की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यानपूर्वक जरूर देख लीजिए, समझ लीजिए और सुन लीजिए। जैसे पॉलीटेक्निक के बच्चे पूछते हैं कि सर हम इसको भर सकते हैं कि नहीं। जैसे एक पॉलीटेक्निक स्टूडेंट ने पूछा, सर मैंने हाई स्कूल के बाद पॉलीटेक्निक कर रहा हूं मैं, तो क्या मैं पीईटी का फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं। तो इसकी जो बेसिक शैक्षिक अहर्ता है वो हाई स्कूल या फिर उसके समकक्ष यदि कोई कोर्स किया है किसी ने, तो वो इसके लिए पात्र है। यदि उससे ज़्यादा हाई स्कूल से ज़्यादा यानी इंटर पास है या बीए बीएससी किया है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यदि पॉलीटेक्निक में कोई स्टूडेंट अध्ययनरत है तो उसने मिनिमम हाई स्कूल तो किया ही होगा। इसका मतलब है कि हाई स्कूल किया हुआ छात्र ये पीईटी की परीक्षा में बैठ सकता है, उसमें आवेदन कर सकता है। तो इसमें अब आप कोई परेशानी की बात नहीं है। यदि आपने डिप्लोमा कर लिया है तो भी पात्र हैं। यदि आप हाई स्कूल करके पॉलीटेक्निक में पढ़ रहे हैं, आप इच्छुक हैं पीईटी भरने के, आप परीक्षा दे करके देखना चाहते हैं, तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल या फिर उसके समकक्ष होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। तो ये बच्चों क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आयु सीमा का मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। ये जुलाई का जो 1 जुलाई इसमें कट ऑफ रखा गया है, 1 जुलाई 2022 को जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते हो, और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष की है। तो यदि कोई भी पॉलीटेक्निक का स्टूडेंट या कोई बीए बीएससी हाई स्कूल 11-12 में पढ़ने वाला छात्र यदि 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है तो वो इस परीक्षा में आवेदन कर सकता है, इस परीक्षा में बैठ सकता है। इसके अलावा जो छूट दी जाती है, जैसे कोई SC ST OBC या विकलांग छात्र है, या कोई जो विशेष सेना के जो लोग होते हैं, जवान होते हैं, उनको विशेष छूट दी जाती है। ऊपरी आयु सीमा में जो छूट दी जाती है वो छूट वैसे ही रहेगी। इसको आप लोग पढ़ लीजिए। यदि कोई ऐसा है 40 साल से ऊपर है तो वो इसको अच्छे से पढ़ सकता है। तो बाकी समझ में आ गया आपको, 18 से 40। तो बच्चों 18 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। यदि किसी पॉलीटेक्निक में पढ़ने वाले छात्र की आयु 18 वर्ष से कम है तो वो इसमें फिर पात्र अभी फिलहाल के लिए नहीं हो पाएगा, जब तक कि वो आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं कर लेता है। अब हम बात कर लेते हैं स्कोर की अवधि। तो बच्चों इसका जब रिजल्ट आ जाएगा, यानी स्कोर कार्ड जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसको कहेंगे स्कोर कार्ड। तो बच्चों वो स्कोर कार्ड 1 साल के लिए वैलिड होता है। जैसे जब इसका रिजल्ट आएगा तो मान लीजिए अक्टूबर में आया, तो जिस तिथि में आएगा तो उसके अगले साल तक यानी 2023 तक उस तिथि के जस्ट 1 दिन पहले तक वो वैलिड रहेगा। यानी अक्टूबर 2022 में रिजल्ट आएगा तो आप मान के चलिए कि अक्टूबर 2023 तक वो आपका वैलिड रहेगा। यानी उस 1 साल में जो भी वैकेंसी निकलेंगी यूपी SSSC से समूह गा की, उन सभी में वो पास छात्र छात्राएं जिनके पास वैलिड स्कोर कार्ड है यानी वैध स्कोर कार्ड है, वो उस परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं और अपने मन माफिक जो भी पद निकलते हैं उनमें वो उसको भर सकते हैं। तो इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है। यदि जेई का कोई पद निकलता है तो पॉलीटेक्निक किया हुआ छात्र छात्रा पात्र होगा, तो उसके पास पीईटी होना अनिवार्य है। सिर्फ डिप्लोमा होने से काम नहीं चलेगा। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना है, कोई भी पद यदि भरना है तो ये आपका पहला स्टेज पीईटी की परीक्षा का वैलिड स्कोर कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। अब बच्चों बात कर लेते हैं ये जो परीक्षा होगी कैसे होगी। परीक्षा बच्चों ऑनलाइन होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 नंबर के होंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो 100 प्रश्न आपके रहेंगे और 100 अंक उनके रहेंगे। समय जो रहेगा वो आपका 2 घंटा रहेगा, यानी 2 घंटे में 100 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। सिलेबस आपका निर्धारित है, जैसे भारतीय इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंक गणित, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी,
तर्क एवं तर्क शक्ति या लॉजिक एंड रीजनिंग के प्रश्न भी आएंगे, करंट अफेयर्स के आएंगे, सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस के आएंगे। इसके अलावा आपका जो अपठित हिंदी गद्यांश का वो भी 10 का पूछा जाएगा। इसके अलावा ग्राफ की व्याख्या भी पूछा जाएगा, तालिका की व्याख्या भी और उसका विश्लेषण भी पूछा जाएगा। इस तरह से मार्क्स भी डिवाइडेड है। इधर ये तालिका में आप देखिए लिखे हुए हैं। तो इसके जो 1 से 9 तक जो आपने देखे यहाँ पर 1 से 9 तक का जो आपका सिलेबस है, माइंड में आ सकता है किस लेवल के प्रश्न आएंगे। तो एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं वो हाई स्कूल या फिर जो इंटरमीडिएट की क्लासेस होती हैं उनसे रिलेटेड ही सिलेबस पूछा जाता है। मुख्यतः हाई स्कूल लेवल की गणित है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भूगोल, ये सब जनरली प्रश्न आते हैं। लेकिन थोड़ा सा हो सकता है 11-12 के भी कुछ रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएं। तो उसमें मान के चल लीजिए कि एनसीईआरटी की सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो आपको नॉलेज है वो आपको पढ़ना है, किताबें उस लेवल की पढ़ लेना है। उन्हीं से प्रश्न, बेसिक प्रश्न जो आपके हैं वो पूछे जाएंगे। अब इसमें माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती, तो बिल्कुल इसमें माइनस मार्किंग होती है। 4 अंकों की कटौती की जाएगी यदि आप गलत उत्तर देते हैं, यानी कि 25% अंकों की कटौती होती है गलत उत्तर देने पर। यदि आप उत्तर नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं, तो कोई अंकों की कटौती नहीं होगी। तो इसमें बच्चों माइनस मार्किंग होती है। तो गलत आपको उत्तर नहीं लगाना है, प्रयास आपको यही करना है कि सही ही उत्तर दें जिससे आपकी माइनस मार्किंग ना होने पाए। तो ये था बच्चों पूरा आपके लिए जानकारी, सभी पूरी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे अलग से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो पॉलीटेक्निक के हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यदि 18 वर्ष से पूरी करते हैं, फाइनल ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या पास आउट हो गए हैं, तो उनको तो मस्ट है मेरे हिसाब से अप्लाई जरूर करना चाहिए। क्योंकि कोई भी वैकेंसी आएगी समूहिका की या डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी होगी या इंटरमीडिएट लेवल की वैकेंसी होगी, तो उसमें आपको ये स्कोर कार्ड होना ही चाहिए। तो जरूरी है कि आप परीक्षा में आवेदन कर पाएं, उसमें जो भी वैकेंसी आए उसमें आवेदन कर पाएं। तो स्कोर कार्ड होना बहुत जरूरी है। तो इसमें बच्चों अप्लाई कर दीजिए। आपके जान परिचित में, रिश्तेदारी में, दोस्त, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा हो जो अध्ययन करता रहता हो, पढ़ता रहता हो, नौकरी की जरूरत हो, उसको 11th 12th में हो, हाई स्कूल पास कर चुका हो या ग्रेजुएशन कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, डिप्लोमा कर रहा हो, तो उसको बच्चों जरूर बता दीजिए कि समय अब कम बचा है। 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो आप उसके पहले पहले ही उसको अप्लाई कर देना है। लास्ट तक का वेट नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके इसको अप्लाई कर दीजिए। फीस भी बहुत कम है, तो इसको इस तरीके से पूरी की पूरा वो उनको लाभ मिल पाएगा 1 साल तक जो भी वैकेंसी आएंगी। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।